नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्य क्लासेस बालोतरा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आपके 8वें अध्याय की बातचीत कर रहे थे, जिसके अंदर अपन ने आपके 8वें अध्याय के सभी चैप्टर, मतलब जो आपके अभ्यास प्रश्न, जो महत्वपूर्ण जानकारी थी वो सारी पढ़ ली। और उसके बाद में आपके मैंने टेस्ट पेपर भी आपको बता दिया। और आज इस वीडियो के अंदर अपन आपके टेस्ट आंसर शीट की बातचीत करेंगे, ठीक है ना। तो थंबनेल शो कर लेते हैं। क्लास 7 क्लास टेस्ट आंसर शीट, उत्तरमाला, अध्याय संख्या 8। चलो ओपन करते हैं। ओके, 8वां अध्याय जिसका नाम है ईश्वर से अनुराग। ये आपके चैप्टर का नाम है और इसके अंदर आपको आंसर देखने हैं। सबसे पहले अपन अभ्यास प्रश्न के जो आपके जो इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है उनकी बातचीत कर लेते हैं। देखो, कबीर का पालन पोषण किस परिवार में हुआ? तो मुसलमान जुमला परिवार में हुआ था, जुला परिवार में। कबीर के भजन किस ग्रंथ में संग्रहित है? तो यहाँ बीजक के अंदर संग्रहित है। और नयनारों को किन संतों के नाम से जाना जाता था? ये शैव संतों के नाम से जाना जाता था। उम्मीद करता हूँ तीनों प्रश्न आपने बिल्कुल सही किए होंगे। आगे खाली जगह वाले हैं, तो खाली जगह में देखिए, रामानुज कौन सी शताब्दी है? तो रामानुज है वो आपकी 11वीं शताब्दी, तो यहाँ आएगा 11, ठीक है ना। शंकर किसके आपके वो समर्थक थे? तो ये थे अद्वैत, अद्वैतवाद। मीरा तो कृष्ण की भक्त थी। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ, उसका नाम है गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। नेक्स्ट सही व गलत वाले हैं। तो नैनार शैव संतों को नैनारों को शैव संतों के नाम से जाना जाता था। यस, इट्स राइट। गुरु ग्रंथ साहब बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? नहीं। और सूरदास श्री कृष्ण के अन्य भक्त थे? यस। तो तीनों ऑप्शन में से ये आपके है। इस तरीके से उम्मीद करता हूँ आपने ये भी सही किया होगा। उसके बाद में मिलान वाला देख लो। अद्वैत तो शंकर है, रामानुज अलवार संत से संबंधित हो गया, बीजक में कबीर के भजनों का संग्रह है, और गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र ग्रंथ है। उसके बाद में आपको 11वां, गुरु नानक देव की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकारी कौन बना? तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ पे। ओके, हाँ, तो यहाँ अपन बात करेंगे 11वें की। तो देखो, नानक जी की मृत्यु के पश्चात, देखो नानक जी की मृत्यु के बाद 22 सितंबर 1539 ईस्वी को हुई उनकी मृत्यु, ठीक है ना। और उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना या लहणा को अपना उत्तराधिकारी बनाया, और बाद में उसमें उसे गुरु अंगद के नाम से जाना गया था, ठीक है ना। ओके, उसके बाद में आगे देखो आपके 12वां प्रश्न कौन सा है? तो 11वां हो गया। 12वां देखो, अलवार संतों की मुख्य विशेषता क्या थी? देखो, तो अलवार संतों की मुख्य क्या विशेषता थी? तो देखो, ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पष्ट समझी जाने वाली जाति भी आती थी। यस, ये बात बिल्कुल सत्य है। उसके बाद में वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे, शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति मार्ग बताते थे। यस, अलवार घुमक्कड़ साधु थे। और कुछ अलवारों की बात करें तो जिसके अंदर 63 नयनार, सॉरी 63 नहीं थे अलवार, जो अपने थे वो टोटल 12 थे। तो ये थोड़ा गलत आ गया। अलवार जो थे ये मत लिखना आप, अगर ये आपने उत्तर में लिखा है तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। अलवारों की जो संख्या थी वो 12 थी, जो कि मैं आपको किताब के अंदर बता चुका, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, प्रश्न संख्या 13 की, भक्ति आंदोलन किस विचारधारा पर आधारित था? देखो, तो भक्ति आंदोलन की विचारधारा क्या थी? तो देखो, भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की भक्ति को मुक्ति करने या साधना मानते थे। उनकी भक्ति स्वार्थ रहित तथा अन्य श्रद्धा पर आधारित थी। मतलब उनकी भक्ति का मतलब है स्वार्थ रहित, कोई भी किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं। यूँ नहीं कि ये बाप जी हमारा टेस्ट हो रहा है, आप हमारे को है ना टेस्ट में अच्छे नंबर दिला देना, हम आपको नारियल चढ़ा देंगे। तो ये जो भक्ति है वो एक प्रकार की स्वार्थ की होगी। जब भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी तब जो है भक्ति बिल्कुल निस्वार्थ भाव से होती थी, किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं, स्वार्थ रहित होनी चाहिए, कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं। आज के ज़माने में जो भक्ति है वो भगवान को रिश्वत देकर करते हैं। अपन अपने कोई भी दुख आता है तो कब भगवान के पास में दौड़ते हैं, प्लीज़ हमारे ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। भक्ति की वर्तमान में जो परिभाषा है वो बिल्कुल बदल चुकी है, ठीक है ना। रामानुज का मानना था कि सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करने वाला व्यक्ति जीवन
मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। भक्ति आंदोलन के सभी संत ईश्वर की एकता में और दृढ़ता में विश्वास रखते हैं। ठीक है, उसके बाद में 14वां प्रश्न देखो। 14वां प्रश्न क्या है कि कबीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी। ठीक है ना, तो देखो कबीर की प्रमुख शिक्षाएं क्या थी, तो ध्यान देखो। उनका मानना था कि परम सत्य किसी विशेष धर्म या पंथ से प्रेम है, यानी परे है, यानी अलग है, और यह केवल प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से ही महसूस किया जा सकता है। और संत कबीरदास की शिक्षाएं आंतरिक आध्यात्मिक कार्यों के महत्व और सभी प्राणियों के लिए प्रेम और करुणा की खेती पर जोर देती है, यानी करुणा रखनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के प्रति आपका दया भाव होना चाहिए। यही कबीर जी की प्रमुख शिक्षाएं थी। उसके बाद में आपका 15वां क्वेश्चन क्या है कि सूफियों के प्रमुख आचार व्यवहार क्या थे। जो सूफी संत थे उनके आचार व्यवहार क्या थे, तो देखो सूफी पंथ धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते हैं। सूफी संत ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते हैं जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी दुनिया से जुड़ा हुआ, मतलब प्रेमी अपनी दुनिया से जुड़ा हुआ रहता है, या अपने प्रेमी अपनी प्रेमिका से किस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, उस प्रकार की ये शिक्षाएं देते हैं। उस प्रकार आगे बात करें आपके 16 प्रश्न की, तो बाबा गुरु नानक देव की प्रमुख शिक्षा क्या थी। तो गुरु नानक जो देव थे वो आपकी इनकी शिक्षा क्या थी, तो देखो गुरु नानक जी ने 3 बड़ी शिक्षा दी। खुशहाली से जीने का मंत्र देती है 3 शिक्षाएं। ये शिक्षा नाम जपो, कृत करो, वंड चढ़ो, ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई है, कर्म में श्रेष्ठता लाने की ओर है। और अगर आपने ये आंसर नहीं लिख के ये लिखा है कि अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम दान इंसान, यानी नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से, दान का उनका तात्पर्य दूसरों का भला करना, और स्नान से तात्पर्य है विश्वास की पवित्रता। अगर ये भी लिखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। उसके बाद में देखो 17वां प्रश्न, देखो 17वां प्रश्न है गुरु नानक देव, बाबा गुरु नानक देव की शिक्षाओं से हम समाज में किस प्रकार समानता ला सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसके ऊपर किस तरीके से समझ के आंसर लिखते हैं कि गुरु नानक देव की जो शिक्षाएं हैं, नाम जपो, है ना, वो सारी चीजें, ठीक है ना, नाम स्नान, ठीक है ना, तो इन्होंने ये जो शिक्षा दी है कि इससे आप समाज में किस प्रकार से समानता ला सकते हैं, वो बात आपको लिखनी है। और 13वीं सदी के बाद भारत में हुए पर भक्ति आंदोलन एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में बताइए। उत्तर भारत में हुए भक्ति आंदोलन एवं धार्मिक आंदोलन के बारे में बताइए। भक्ति और जो धार्मिक आंदोलन हुए उसके बारे में बताइए कि सर्व में भक्ति कैसे शुरू हुई, मंदिरों का निर्माण किस तरीके से हुआ था। अपने पढ़ा था कि दक्षिण भारत के अंदर जहाँ पे संत ने लोगों ने यात्रा की वहाँ पे दक्षिण भारत के अंदर मंदिर बनाने शुरू हो गए थे, तो वो जानकारी आपको इसके अंदर लिखनी है। उसके बाद में भारत के मानचित्र पर कबीर व तुलसीदास से जुड़े हुए क्षेत्र अंकित कीजिए। तो कबीर व तुलसीदास से जुड़े हुए क्षेत्र जो है अपने ये है, कौन कौन से, एक तो हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश, एक हो जाएगा छत्तीसगढ़, थोड़ा बहुत महाराष्ट्र का इलाका, ठीक है, थोड़ा बहुत ये इलाका हो जाएगा, यानी ये जो क्षेत्र है ये, यहाँ पर जो था वो कबीर का और तुलसीदास जी का जो है ना, कौन कौन पूछे गए, कबीर और तुलसीदास जी, कबीर और तुलसीदास जी से जुड़े, यानी एमपी, छत्तीसगढ़, और ये आपका महाराष्ट्र, और ये आपका थोड़ा बहुत हो गया क्या, यूपी। ठीक है, तो ये थे आपके इस अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे अपन नए अध्याय की बातचीत करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल के ऊपर नए है तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना, और अगर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो इसको शेयर कर देना।